नमस्कार दोस्तों। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो ज़ेलेंस्की है वो यूरोपियन यूनियन का हेड बनने वाला है, क्योंकि उसने दो तीन बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे दी। उसके ऊपर बात करेंगे कि यूरोपियन यूनियन ने अपनी सॉवरेनिटी यूक्रेन के हाथों में नहीं दी, यूक्रेन के एक जोकर के हाथ में उन्होंने दे दी है। क्योंकि यूरोप के अंदर लिब्रांडुओं का पकड़ है और लिब्रांडुओं को पप्पू ही अच्छे लगते हैं। आप देखिए, लिब्रांडुओं को कौन अच्छा लगता है? उन्हें लगता है पप्पू, राहुल गांधी, जेलेंस्की, बाइडन, कमाला हैरिस नहीं, कमली हैरिस। इनके जो पूरी लिस्ट है उसमें आपको ऐसे नाम ही अच्छे लगते हैं। कल जेलेंस्की ने बोल दिया, क्या बोला कि वी, नॉट यू, वी यूरोपियंस शुड हैव अ जॉइंट फोर्स जो कि यूरोप को डिफेंड करेगी। साथ में ये बोल दिया कि वी यूक्रेनियंस आर पार्ट ऑफ ईयू। अभी ईयू का पार्ट बने नहीं है, उसने डिक्लेयर भी कर दिया है कि हम ईयू के पार्ट बन गए हैं। पहले बोलता था वी आर नेटो, नेटो में तो आया नहीं है। नेटो का जो चीफ है उसने बोल दिया वी नेवर टोल्ड यूक्रेन दैट यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ नेटो। लेकिन इसने अब देख लिया कि वो रास्ता बंद हो गया है, तो उन्होंने ये रास्ता शुरू कर दिया। साथ में दो तीन स्टेटमेंट्स और दे दिए कि पुतिन जो है ना वो ट्रंप से डरते हैं। पुतिन इज स्केर्ड ऑफ ट्रंप। ये नहीं बोलता है कि मैं खुद ट्रंप से भी डरता हूं और पुतिन से भी डरता हूं, इसलिए ये उल्टी सीधी बातें बोल भी रहा हूं। इस सभी को आज कन्वर्ट करेंगे एक पूरे आर्टिकल की तरह, एक वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर कि क्या यूरोप की सॉवरेनिटी जोकर जेलेंस्की के हाथ में आ गई है और आगे इसका होगा क्या। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। आपके जेलेंस्की जी, ये जो है आजकल बड़ी बहकी बहकी बातें इन्होंने बोलनी शुरू कर दी हैं। क्या माजरा है कि इसको एश्योरेंस मिल गई है कि यूरोपियन यूनियन का हेड तुम ही बनने वाले हो? और म्यूनिक के अंदर हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन के लोग जब स्पीच देने आ रहे थे तो जेलेंस्की का नाम बोलते ही आंखों में आंसू देखे मैंने उनके। दे कुडंट गिव द स्पीच ऑल्सो। वो जेलेंस्की मेरा नहीं है, ये कभी दोबारा मत कहना। ओके। अब आ जाते हैं सीरियसली। उर्सुला वेंडरलैंड मार डालेगी जेलेंस्की को अगर उसको यूरोपियन यूनियन का हेड बनाने की बात की। वो बैठी हुई है। वो इतनी सीधी सादी लेडी नहीं है कि वो जेलेंस्की को छोड़ दे अगर जेलेंस्की ने ज्यादा सपने भी देख लिए तो फैक्ट ये है कि ये सारी जो भी कार्रवाइयां चल रही है आजकल पूरा यूरोप है तो जेलेंस्की में इन्वेस्टेड। ठीक है। हम्म। तो अब बात ये है कि जेलेंस्की लोगों को पैसिफाई करने के लिए उनको जो उसके यहाँ उसका बहुत विरोध है और लोग कह रहे हैं वी आर रशियन, वी आर नॉट यूक्रेनियंस। और ये जो जितने भी हैं अत्याचार हो रहे हैं वो इसके लोगों पे ये खुद ही कर रहा है। तो अब ये क्या कह रहा है पैसिफाई करने के लिए अपनी जनता को कि हम यूरोपियन हैं। यूक्रेन यूरोप में है, यूरोपियन तो आप शुरू से थे, इसमें अब डिक्लेयर करने वाली ऐसी कौन सी बात हो गई। यूक्रेन अच्छा, यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनने के लिए आपने एप्लीकेशन डाली, यूरोपियन ईयू ने आपको एक्सेप्ट किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम खामखा जो है हमने एक नई कवायद शुरू कर दी। ये शुरू से नेटो नेटो कर रहा था और नेटो के हमेशा से यही बयान आते रहे कि वी विल थिंक अबाउट इट, वी हैव नॉट प्रॉमिस्ड एनीथिंग। तो यहाँ पर भी अभी वही आएगा, वी विल थिंक अबाउट इट, वी हैव नॉट प्रॉमिस्ड एनीथिंग। अभी सारा जो है गेम यूरोपियन यूनियन का बदल चुका है। अमेरिका जो इसके उसके डिजाइन चेंज करता था, इस पे परोक्ष रूप से शासन करता था और इनका थोड़ा ख्याल भी रखता था, उसने ख्याल रखने का इरादा छोड़ दिया है। इस नेटो की वॉर में अमेरिका का जो भी लॉस हुआ है, ट्रम्प वांट्स टू रिकवर दैट, उसकी भरपाई चाहता है। यूरोपियन यूनियन से वो वसूलेगा और जब वो अपनी कीमत वसूलेंगे तो यूरोपियन यूनियन, नेटो तो नॉन एक्सिस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि अब जो है इंग्लैंड और अमेरिका कनाडा को लेकर के आमने सामने है। डेनमार्क और अमेरिका ग्रीनलैंड को देकर लेकर के आमने सामने है। इसी तरीके से टेरिटरीज है। रशिया यूक्रेन को अपनी टेरिटरी बोल रहा है, वो अपना अधिकार नहीं देगा, इसलिए ये यूरोपियन यूनियन में जा ही नहीं पाएंगे।
जेलेंस्की के पास ना तो ग्राउंड पे पावर है, जेलेंस्की के पास ये डीप स्टेट की दी हुई थोड़ी सी एक कुर्सी है, पावर नहीं है। जेलेंस्की इन हिमसेल्फ इज नथिंग। जब ट्रम्प पुतिन से बात करने जा रहे हैं तो जेलेंस्की का रोल कुछ नहीं है, उनसे ना पूछा जा रहा है ना उनको बताया जा रहा है। अब ये इससे डरता है, वो उससे डरता है। मजाक में कहे तो पुतिन ने आके आपके कान में बताया था, बट सीरियसली क्या है, पुतिन के पास वो वेपन है जिससे यूरोप डरता है। पुतिन उसे यूज नहीं कर रहे, ये उनका बड़ापन है। ये चीज ट्रम्प को भी मालूम है कि जो अमेरिकन फायर पावर है अगर बहुत अच्छी होती तो ना तो ये युद्ध 3 साल चलता। उनका था क्या, 1 महीना 15 दिन में कर करा के खत्म करेंगे, एंड देन वी विल यूटिलाइज द रिसोर्सेज की। 15-20 दिन युद्ध चलेगा, मारकाट होगी, उसके बाद यूक्रेन के जो रिसोर्सेज हैं वो हम यूज कर लेंगे। वैसा तो हुआ नहीं। उसको पुतिन ने स्किलफुली जीता, कौन, जिसकी टैक्टिक चलती है, 3 साल की लड़ाई में बदल दिया। 3 साल की में यूरोप पूरा ड्रेन हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक विन किसकी हुई? पुतिन की। सारे हथियार उनके खत्म कर दिए, बता दिया कि तुम रशिया से लड़ने की में सक्षम नहीं हो। जीता कौन? पुतिन। फिर उनके जो आपने उनके पैसे कब्जा किए थे, जो उनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, वो तो आप पहुंचा नहीं पाए। वो अपना बिजनेस लगातार कर रहे हैं। यहाँ तक कि यूरेनियम वो अमेरिका तक को दे रहे हैं। जो उन्होंने तेल देना था अमेरिका को वो भी दे रहे हैं। तो आपको, पुतिन को आप किस फील्ड में नुकसान पहुंचा पाए? सबसे पहले तो उसने वर्ल्ड वॉर 2 के रखे हुए सारे अपने जो पुराने आर्सेनल थे उनका प्रयोग कर डाला, वो खत्म कर डाले। ठीक है। अब उन्होंने नई टेक्नोलॉजी, नई मिसाइल बना ली, आपसे बहुत बेहतर। 1 मार्क पे दुनिया टिकी, 10 मार्क पे पुतिन है, और वो जाकर के डरेंगे ट्रम्प से। सुभान अल्लाह। उसके बाद फिर जो है ये, और ये बात जो है जेलेंस्की के थ्रू दुनिया को पता लगेगी। देखिए, ट्रम्प और पुतिन इस समय उस पोजीशन पे, ट्रम्प के पास दुनिया में स्ट्रेटेजिक पोजीशंस है और पुतिन के पास पोजीशंस भी और घातक, सबसे ज्यादा घातक हथियार है। मोदी और पुतिन की दोस्ती का फायदा रशिया को ये मिला कि 3 साल की लड़ाई में रशियन इकोनॉमी मजबूत हो गई, उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स रिवाइव हो गया इस लड़ाई से। तो पुतिन के पास जो हथियार नहीं थे वो भी आ गए, उसकी इकोनॉमी बेहतर हो गई, उसके हथियार बेहतर हो गए, उसकी दुनिया में पहुंच बेहतर हो गई, उसका पाला मजबूत हो गया। जो कम्युनिज्म को लोग छोड़ते जा रहे थे अब उस तरफ अट्रैक्ट हो गई। कितनी कंट्रीज, कितनी जगह ओलिगार्च जो सीआईए रिप्लेस कर रही थी, अब ओलिगार्च मजबूत हो गए अफ्रीका में। तो इस 3 साल की लड़ाई में पुतिन को कहा जाए सिर्फ फायदा हुआ है। नुकसान उनका वो रशियन सोल्जर थे जो इस लड़ाई में आहत, बस वो एक नुकसान है। और ये किसी भी लड़ाई के आफ्टर इफेक्ट्स में आता है। ये आप, अगर कोई लड़ाई आपके ऊपर थोप दी जाए तो भी आपको ये सेटबैक लेना पड़ेगा। इसके अलावा विपरीत, नेटो खत्म हो गया है और ईयू की बैंड बच चुकी है। अब सारी कंट्रीज इंडिविजुअली अपने आप को संभालने के लिए आएंगी, क्योंकि जर्मनी की इकोनॉमी के बेस पे मोल्दोवा को नहीं बचाया जा सकता। जर्मनी अब सेल्फ सस्टेनेबल नहीं रह गया है। इंग्लैंड की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, वो पैसा किस कनाडा के लिए नहीं निकाल सकते, हथियार और लोग, आर्मी कनाडा के लिए नहीं निकाल सकते जो उनकी अपनी टेरिटरी, और कहाँ वो इन्वेस्ट करेंगे। सारी चीजें, उनकी इंडस्ट्री तबाह हो रही है। एक तो मजदूर नहीं है, दूसरा इकोनॉमिक नहीं, इकोनॉमी नहीं है, तीसरा जो उन लोगों ने लोन्स वगैरह, इनकी पूरी सिस्टम लोन्स पे चलता है, तो उसका ब्याज बढ़ गया, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सारी चीजें बढ़ गई। तो उसके कारण इनके यहाँ बिजनेस सस्टेनेबल नहीं रह गए। तो यूरोप डार्क डेज में जा रहा है, सारे अलायंस इनके आपको साल भर के अंदर टूटे हुए मिलेंगे। अब आ जाते हैं अमेरिका के ऊपर। अमेरिका ने 90 दिन के लिए यूएसएआईडी बंद किया है, परमानेंट नहीं बंद किया है। ये एक एक्सपेरिमेंट है,
कामयाब होते हैं या उसी को जरा सा ठीक ठाक करके उसी सिस्टम पे मुझे लौटना पड़ेगा? ब्यूरोक्रेसी जो है वो ये कहती है जैसा चल रहा था चलने दो। क्यों? क्योंकि तब ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग होती है। मिलियंस ऑफ डॉलर इन ब्यूरोक्रेट्स की जेब में जा रहे थे, कभी एलजीबीटी के नाम पे, कभी किसी नाम पे। अमेरिका को कोई फायदा नहीं हो रहा था। ये चाहेंगे पूरा 90 दिन में कि पुराना सिस्टम वापस आ जाए। जैसे हमारे यहाँ जब मोदी आए थे तो 2 बजे के बाद पीएम ऑफिस में कोई नहीं मिलता था, 7 बजे आते थे, रात के 12-1 बजे तक बैठते थे, ले मेरिडियन से खाना मंगाते थे, घर भी पैक करा के ले जाते थे। ये सारे कवायद चल रहे थे। मोदी ने आकर के इस सबको ठीक किया। ठीक है, काम होने लगा, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट वो मस्ती देख चुका है उसको काम करना तो नहीं अच्छा लगेगा। वो तो पुराने दिन कब वापस आएंगे कि जब करता रहेगा। वही चीज अमेरिका में अब शुरू हुई है। वो 90 दिन सरवाइव करना चाहते हैं, अपने आप को बदलना नहीं चाहते। ट्रम्प हम्म। को बदला है, प्रेसिडेंट बदला है, जितने सेक्रेटरी हैं ये सब हैं, वहां पर जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो वही हैं। एंड दे वुड लाइक लव बाइडेन, क्योंकि उस समय उनके पास अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड मनी था। आपको हम्म। जो मोदी जी हैं उनको इस तरीके की, पुतिन को इस तरह की पूरे उसमें बिसात बिछानी होगी कि 90 दिन में ट्रम्प बिकम्स विक्टोरियस। ट्रम्प नीड हेल्प एवरीवेयर कि वो विक्टोरियस हो, ताकि वो इस चीज को आगे चलाते रहे। उनका साथी एलन मस्क है और उनकी समस्या भी एलन मस्क है। साथी इसलिए हम्म। है कि बिना कम्युनिकेशन डिवाइस और सैटेलाइट्स के वो कुछ नहीं कर सकते। और मुसीबत ये है कि अगर ये ज्यादा पावरफुल हो गया तो फिर मुझे कौन पूछेगा। और वो वैसे भी जो है, ड्यू टू एस्पियोनाज, वो स्टारलिंक डिवाइस ड्रग्स के साथ मिली थी, आपको मालूम है। वो अपने आप में भी एक खुराफाती दिमाग है। सही तो बात है। हमारे पास बट मंजरी 90 दिन जी, का। म, हाँ। म, आपने आपने बोला 90 दिन। 90 दिन में ट्रम्प को एक बड़ी विन चाहिए ताकि वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सके अपने घर में। इसलिए हम्म। ट्रम्प ने दो चीज़ें बोली हैं कि 20 अप्रैल, इसलिए बोला है क्योंकि 20 जनवरी को वो प्रेसिडेंट बने हैं। 20 अप्रैल को एग्जैक्टली 90 डेज बनते हैं। वो 90 डेज में इस युद्ध को रुकवाना चाहते हैं। उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि 20 अप्रैल के बाद ये युद्ध कंटिन्यू नहीं होगा। फरवरी एंड में वो सऊदी अरेबिया में पुतिन को मिलने वाले हैं, जहां पर जेलेंस्की को हो सकता है बुलाया जाए, लेकिन उसकी कोई से नहीं होगी। जो बोला जाएगा जेलेंस्की को हाँ करनी पड़ेगी। यूरोपियन यूनियन को बोल दिया गया तुम्हारा इस टेबल के ऊपर बैठना भी, क्योंकि तुमने तो ऑलरेडी जेलेंस्की को ईयू का हेड बना दिया है, तो हम ईयू के हेड से बात करेंगे, तुम्हारे से क्यों बात करेंगे। दूसरा, ट्रंप ने एक और बॉम्ब फेंक दिया आज। उन्होंने बोल दिया है कि यूएसए माइट कम आउट ऑफ नेटो इटसेल्फ। मंजरी जी, ये दो चीज़ों को देखते हैं तो आपने जो बोला कि 90 डेज का जो विंडो है वो तो सटीक बैठता है, लेकिन नेटो से अमेरिका बाहर निकल जाएगा। ये तो जिसको बोलते हैं कि इतनी पुरानी ट्रीटीज को उखाड़ कर फेंक रहे हैं, यानी कि जड़ से उखाड़ कर फेंक रहे हैं। इधर मोदी जी लगे, उधर ट्रंप लग गए। नेटो में तब तक इंटरेस्टेड थे ये लोग जब तक नेटो की हकीकत सामने नहीं आई। ना आपके सोल्जर्स में, सिपाहियों में दम है कि कोई चीज कैप्चर कर ले, उसको अपना कब्जा बना ले और उसको लड़ाई को जीत सके। ना आपके वेपन सिस्टम में दम है। तो नेटो किस लिए? इट वाज अ मिलिट्री, नॉर्थ अटलांटिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था ना वो। तो जब यूरोप हम्म। की मिलिट्री पावर जीरो हो गई रशिया के अगेंस्ट, तो नेटो किस काम का? एब्राहम टैंक्स और लेपर्ड टैंक्स के ऊपर बहुत छाती कूटते थे, अरे बड़े अच्छे हैं, उनका म्यूजियम पीस बना हुआ है। तो द थिंग इज कि उनके वेपन सिस्टम रशिया के आगे फेल हो गए, नेटो फेल हो गया। अब जब नेटो फेल हो गया तो फिर उसको मतलब मुर्दे को दफन करते हैं या जला देते हैं, उसको लाश ढोने का ट्रम्प का कोई मूड नहीं है। और वो खत्म हो रहा है। जेलेंस्की अगर जाएगा तो इसलिए कि भैया यहाँ से आपके सिग्नेचर्स चाहिए, साइन कीजिए और रफा दफा होगी। अब उनको पैसे देने के, उसको $11.5 मिलियन कहते हैं कि पर मंथ दिए जा रहे हैं। क्यों देंगे भाई? तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, यूरोप के पास इतने पैसे नहीं है कि वो दे दे।
और अमेरिका ने कहा कि भाई मुझे तो कॉस्ट रिकवरी करनी है, ठीक है। तो रिकवर कहाँ से करेंगे? रिकवर ट्रेड रूट से करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने सबसे कहा कि इसराइल को ग्रेटर इसराइल बना दो, वहां से ट्रेड आईमेक निकलेगा, मैं तोड़ लूंगा, मेरी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। अब यूरोप सामान जाना है, इसलिए यूरोप को ठंडा कर दो, ठीक है, मेरे तक सामान आना है, वो सारी चीजें कर, तो वो लड़ाई शांत करें, क्यों? क्योंकि वो हर जगह फिर अपने शिप्स बैठा लेंगे, ट्रेड रूट पे कब्जा करेंगे, टोल वो करना शुरू करेंगे। और चूंकि यूरोप की भी के चक्कर में ये लड़ाई शुरू हुई, नेटो के चक्कर में, तो वसूली अब नेटो से होगी ना। तो नेटो को हम्म। मेंटेन करेंगे तो रिकवरी कहाँ से करेंगे? यूक्रेन से रिकवरी नहीं होने वाली। यूक्रेन पूरा का पूरा रशिया के पाले में जाएगा, उनके पास पैसा भी है, उनके पास मिलिट्री माइट है, दोनों तरीके से उनके वेपन भी ज्यादा अच्छे हो गए, उनके सोल्जर्स भी ट्रेन हो गए। तो रशिया इस 3 साल की लड़ाई में रशिया विनर है, रशिया मजबूत है। तो रशिया क्यों देगा यूक्रेन? तो हम्म। यूक्रेन में जो लेकिन ब्लैक मुझे रॉक ने बाद में, हाँ एक सेकेंड, बैक रॉक ने बाद में इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो सब बैक ट्रैक करना पड़ेगा। हाँ, आप बाद में देख सकते हैं कि जब और जगह से जो कुछ मिल रहा है ट्रम्प को, वो चिल्लर है, टोल टैक्स चिल्लर ही होता है। वो हो सकता है अपने आके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पे कोई ऐसी कार्यवाही करे ताकि ये लोग वीक हो जाएं, और इनका इंडस्ट्रियल जैसे नेशनलाइजेशन कर दिया मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का। तो जो बंदा इसका वो हेड था, उसके हाथ से सारा इनकम वगैरह गया, और ये रिकवरी वो अमेरिकन जनता को दिखा देंगे। तो एक बल्क में रिकवरी दे, जर्मनी से रिकवरी नहीं कर सकते, जर्मनी के पास कुछ नहीं बचा, लंदन फ्रांस किसी के पास कुछ नहीं बचा। तो रिकवरी ये अपने घर के उन लोगों से कर सकते हैं जिसे डीप स्टेट कहते हैं। और इस पे देर सवेर ट्रम्प लगेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कहीं से रिकवरी नहीं होगी। जी। पॉइंट टेकन। लेकिन आज मैंने एक चीज़ बड़ी अजीब सुनी ट्रम्प से। जब वो अपना प्लेन लोड पे जाने वाले थे, तो प्रेस रिपोर्टर्स ने बोला कि आप पुतिन के साथ आप डील कर रहे हैं, कैन डू यू थिंक दैट पुतिन विल डू अ डील विद यू? ट्रम्प ने कोई ऐसी चीज़ बोल दी जो आज तक अमेरिकन प्रेसिडेंट से आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। उन्होंने बोला कि रशियंस आर वेरी टफ पीपल एंड दिस इज बीइंग डिक्लेयर्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट। रशियंस आर द वंस जिन्होंने हिटलर को हराया, उन्होंने नेपोलियन को हराया, एंड दे हैव बीन रनिंग अ वॉर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दे आर वेरी टफ पीपल। दिस इज बीइंग सेड बाय अमेरिकन प्रेसिडेंट। ये तो हमेशा उनको गलत साइड पे दिखाते थे, और जो हिस्ट्री की जो राइट साइड है, यानी कि जो एक्चुअल चीज़ है, वो ट्रम्प के मुंह से निकलने के बाद ये जो लिब्रांडो का पूरा इकोसिस्टम है, ये तो पागल हो गया होगा आज। इन्होंने बोलना शुरू कर देना कि ट्रम्प इज पपेट ऑफ पुतिन नाउ। वो इसलिए क्योंकि उनको उनके झूठ पर्दाफाश हो रहा है, ठीक है। अगर अमेरिका का योगदान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखें तो खाली नागासाकी हिरोशिमा है, बाकी तो लड़ाई यस। रशियंस ने और भारतीयों ने जीती ना। एज इंपीरियल ब्रिटिश आर्मी भारतीयों ने जीती, और रशिया ने अपने नाम पे अपने ग्राउंड पे जर्मनी को हराया। तो लड़ाई तो एशियंस ने जीती, यूरोपियंस ने नहीं जीती, वो तो फूड एंड फॉडर बन करके जा रहे थे। और सवाल ये उठता है कि ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, देखिए, एक सीजन पॉलिटिशियंस झूठ बोलने में माहिर होता है, उसको बहुत सारी चीजों पर पर्दा डाल करके रखना होता है। ट्रम्प बिजनेसमैन है, वो नेगोशिएशन जानते हैं और सच को एक्सेप्ट करके उसके बाद काम करते हैं, बिजनेसमैन ऐसे ही चलता है। उसे मालूम है यहाँ मार्केट में ये हर्डल है, इसको ओवरकम करके ऐसे करना है। तो अभी जो है अमेरिका सीजन बिजनेसमैन के साथ जा रहा है। एलन मस्क भी बिजनेसमैन है, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। तो अभी आप ये ट्रेंड देखेंगे कि बिजनेसमैन विल टेक ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि अब जो है डीप स्टेट के बुरे दिन शुरू हुए हैं। ट्रम्प ने क्या किया, सच बोल दिया कि हाँ रशियंस जो है बहुत स्ट्रांग है, 3 साल से लड़ तो रहे हो भैया, कहाँ जीत पाए। ये बात अगर ट्रम्प ने कह दी तो पुतिन का एजेंट हो गया, और हार रहे थे तो क्या थे। ये जग जाहिर बात है भाई, जो भी इस वॉर को देखेगा, 2+2 करेगा, उसको मालूम है रशियंस आर द विनर इन दिस वॉर। सो सेकंड स्टेप क्या है? रशिया विल टेक अवे एंटायर यूक्रेन।
ठीक, ट्रम्प इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, यूक्रेन से ध्यान हटा लेंगे, तो और कहाँ से रिकवरी हो सकती है उसके ऊपर ध्यान देंगे। आपने इधर देखा होगा, जब नेतन्याहू गए तो ट्रम्प पीछे खड़े थे, उन्होंने नेतन्याहू को बैठने दिया। जब मोदी गए तो ट्रम्प पीछे खड़े थे, उन्होंने मोदी को बैठाल के साइन कराया। अब लोग कहते हैं वो बटलर है क्या, नहीं, एक हिसाब से वो सर के ऊपर खड़ा होकर के जैसे काम करवा रहा है। और वो आपको वो जो एक यूनिपोलैरिटी थी डीप स्टेट की, उसको हथौड़ा मार के खत्म कर रहा है। वो मल्टीपोलैरिटी खुद ही ला रहा है। आपका फायदा है, उसका बहुत बड़ा फायदा, उसको उसका देश बचाना है। तो आप इस तरीके से देखिए कि ट्रम्प एक हिसाब दुनिया को पकड़ पकड़ के सेंटर स्टेज पे लेके आ रहा है। नहीं, आइए पुतिन, आइए मोदी जी, और आइए नेतन्याहू। जो कोड मैं कह रही थी वो कोड आपका बन रहा है। इसमें ईयू का कोई नेता नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, ये चार लोग रहेंगे। नेतन्याहू को आप कहिए क्यों रहेंगे, क्योंकि अमेरिकन पॉलिटिक्स में ज्यूज स्ट्रॉन्ग है। तो वो नेतन्याहू को लेके आएगा, ज्यूज वर्सेस ज्यूज होंगे। और वो पुतिन और मोदी जी इसलिए क्योंकि वो जो है स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है वर्ल्ड की। अमेरिकन आर्मी इज नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट, ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, रेजिलियंट, ग्रोइंग, स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्ग माइंड, स्ट्रॉन्ग टैलेंट, हेड ऑफ एशिया, ये चीज है। तो वो इन दोनों को लेके आ रहा है। तो अगर इस स्क्वाड में देखिए तो नेतन्याहू, पुतिन और मोदी, ये तीन लोग तो एशिया के, एक ही तो ट्रम्प है। अब वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम, बांग्लादेश इज अ प्रॉब्लम, इंडो पैसिफिक इज अ प्रॉब्लम, मोदी को दे दिया, चलो यू डील विद इट। मैं वहां पे इन्वेस्ट करूं या अपना घर बचाऊं? देखिए, उनका घर बचाना एक फैक्टर है, उनको उनकी जान भी बचानी है, और उनका बिजनेस भी बचाना, उनके बच्चे भी बचाने हैं। तो उनके ऊपर जो खतरा है, वो क्या कहेंगे, ये प्रॉब्लम तुम देखो, ये तुम देखो, ये तुम देखो, मैं घर संभालता हूँ। सबसे ज्यादा आग इस समय अमेरिका में लगी हुई है। डीप स्टेट 90 दिन में, चलो ठीक है, 90 दिन गुजार भी लेगा तो 90 दिन के बाद पकड़ के मारेगा। कुछ ना कुछ तो वो भी कुकअप करेंगे। तो अपने घर में अपना ध्यान फोकस करना है, और दुनिया भर के हर प्रॉब्लम में जो टांग अटाई है उसको वापस खींचना। तो जब वो कहते हैं कि बांग्लादेश में मोदी की चलेगी, अब आप जाकर के कल आर्मी लेके पूरा कब्जा कर लीजिए बांग्लादेश, कोई रोकने नहीं आ रहा। और वहां पर जो डीप स्टेट के एजेंट है, उनको क्या है कि मोदी अगर कल घुस आता भैया, तो तुम्हारी जान तुमको बचानी है, या तुम वहां रहोगे तो मरोगे, और निकल आओ तो भले ही तुम बच जाओ, बाद में कुछ करे। तो ट्रम्प इस लेवल पे आकर के एक्ट कर रहे हैं। अब किसी को अच्छा लगे तो लगे, बुरा लगे, लेकिन जिस तरीके से दुनिया चल रही थी, आगे, उसके आगे कुछ नहीं है, सभी मरेंगे। क्योंकि देर सवेर फिर रशिया आपके घर में, अमेरिका में मिसाइल अटैक करता ही करता। अलास्का और रशिया का ईस्टर्न पार्ट 2.5 मील अपार्ट है। अलास्का इज रेंटेड, लीज पे दिया हुआ है 99 साल की अ, अमेरिका को। तो अगर वो, जब वो लीज खत्म होती, अगर पुतिन वहां पर या रशियंस वहां पर आ जाते, तो आपके सर पे बैठे हैं। आप कनाडा नहीं लोगे तो उनसे आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि बफर जोन हो जाएगा, और उसमें फिर रशिया घुसता, वो अपनी इनरोड कनाडा में बनाता। तो आप कनाडा इसलिए ले रहे हो कि वो अगर बाद में, जब 99 साल की लीज के बाद अलास्का जब पुतिन ले, तो आपके पास कनाडा के बफर जोन में बैठो, पकड़ हो, आप नॉर्थ अमेरिकन आइलैंड पे रशिया से लड़ सके, या अपना वजूद बना सके, या एक दोस्ती, एक अलायंस वो कर सके कि तू भी जिए, मैं भी जीऊं। तो ट्रम्प जो है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी देख के, वो दिवा स्वप्न नहीं देख रहे कि हम, जैसे वो पाकिस्तानी है, सुबह का नाश्ता श्रीनगर में, शाम को यहाँ पर, और रात का खाना दिल्ली में खाएंगे, और चद्दर तार के सो गए, घुस आए भारत में और पीट दिए गए। वैसा कोई सपना ट्रम्प नहीं देख रहे। उनको मालूम है ग्राउंड रियलिटी ये है, अमेरिकन फौज में इन्होंने ट्रांसजेंडर्स घुसा रखे हैं। ये लड़ेंगे कि नाचेंगे, और इनकी दवाएं चलेंगी कि इनको गोलियां दी जाएंगी। तो ये सारी चीजें उनको ठीक करनी है। अभी सारी दुनिया में आपने
चोक पॉइंट्स पे अपने शिप्स खड़े कर दिए, सब कुछ कर दिए। वो ट्रेनिंग है ही नहीं। और अमेरिकन हेट बॉडी पैक्स। और आप कहीं भी कुछ करेंगे, अगर मान लीजिए नेचुरल डेथ भी होती है तो उनके यहाँ जो है एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो लोगों हम्म। का डेडिकेशन नहीं है आर्मी के लिए, ना शिक्षा है, ना डेडिकेशन है, ना ट्रेनिंग है, ना वो मेंटल मॉरल स्ट्रेंथ है। चालाकियां करके आप एक लेवल तक आगे जा सकते हैं, उसके बाद उसको जो जमीन आपने लिए सस्टेन करने के लिए शेयर विल चाहिए होती है, जो अमेरिकन सोसाइटी में नहीं है। तो अमेरिका को अगर वापस कभी दोबारा वर्ल्ड के प्रीमियम पोजीशन पे आना है, तो रशिया और इंडिया जैसी विल पावर चाहिए। वो लोग चाहिए कि एडवर्सरी के सामने के दो, जैसे पुतिन का एक किस्सा लोगों को पता होगा नहीं होगा पता नहीं। एक बार वो घिर गए थे, वो अकेले थे, उन्होंने जिस टैक्टिक से काम लिया, उन्होंने अपने से कुछ 50 लोग 100 लोग उनको घेरे हुए थे, उनके ऊपर काबू पाया। ठीक है। तो वो ना दिमाग है ना कुछ। आप, ये बात अलग है कि चलते फिरते इराकियों के ऊपर आपने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, पर अमेरिकन सोल्जर्स इराक में विजयी नहीं हुए, अफगानिस्तान में विजयी नहीं हुए, पाकिस्तान में विजयी नहीं हुए। वरना ये देश आकर के अमेरिका ने पूरी तौर पे ले लिए होते, वहां पे इन्हें प्रॉक्सीज रखनी पड़ी। आईसिस के रूप हम्म। में, तालिबान के रूप में, इनको अलकायदा के रूप में इनको प्रॉक्सीज रखनी पड़ी, ताकि इनका शासन चले। इनके लोग वहां पर जाकर के स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं बना पाए। ये फैक्ट ट्रम्प को मालूम है, और वो उसी हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। जहां अननेसेसरी है वहां से वो बैक ट्रैक कर रहे हैं। और 90 दिन में अगर ट्रम्प सफल नहीं हुए तो ट्रम्प भी उसी डीप स्टेट का पार्ट बनने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसको आज वो खत्म करते दिखाई दे रहे हैं। और 90 दिन में ये कह लीजिए 30 दिन पूरे को होने को आ रहे हैं। तो टाइम धीरे धीरे कम होता जा रहा है जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि टाइम कम होता जा रहा है, ट्रम्प में तेज़ी दिखती जा रही है, पुतिन से मिलने वाले हैं। और उधर जोकर जेलेंस्की जो ईयू का हेड बन गया है अनअपोज्ड, और उसके लिए लोग रो रहे हैं कि जेलेंस्की को अपनी आधी कंट्री अब छोड़नी पड़ेगी। रिसोर्सेज जो यूरोपियन यूनियन लेना चाहता था यूक्रेन के, वो ट्रम्प ने ऑलरेडी बोल दिया ये तो मेरे हो गए। और जेलेंस्की का क्या होगा ये यूरोपियन से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ट्रंप ने बोल दिया मैं नेटो से ही बाहर निकल रहा हूँ, तो रहा स्यापा तुसी संभालो, मैं चला अपने, जैसे मोदी जी बोलते हैं मैं तो मेरा क्या है, झोला उठा के मैं चला जाऊंगा। ट्रंप भी नेटो से अपना झोला उठाकर चले गए हैं। अब यूरोपियन यूनियन ने अपना बोझ जेलेंस्की के सर के ऊपर डाल दिया है। और जेलेंस्की की जो अभी मैं वीडियोस देखता हूँ, मैं हैरान रह जाता हूँ उस बंदे का कॉन्फिडेंस देखने के बाद, कि पुतिन ट्रंप से डरे हुए हैं। ये नहीं बोलता है कि पुतिन की शक्ल देखते देखते ही मेरी पैंट गिली हो जाती है, ये नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि अभी यूरोपियन यूनियन का हेड जो बन गया है। मंजू जी, थैंक यू सो मच। ये बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है, इसके ऊपर बहुत कुछ अभी होना बाकी है। अभी तो गेम शुरू हुई है, अभी ये गेम बहुत आगे तक चलेगी। और ये 20 अप्रैल तक क्या कुछ ट्रंप करने वाले हैं ये देखना जरूरी होगा। एंड सेकेंडली, what deep state is going to do to counter Trump and to stop him, that is also going to be very very interesting। और जो ताजपोशी है ऑफिशियली यूरोपियन यूनियन की जेलेंस्की के सर के ऊपर, वो भी देखनी बड़ी ज़रूरी होगी। एंड वी विल कीप एन आई ऑन दैट। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।